क्या कभी आपके सपनों का वजन आपकी अपनी हिम्मत से ज्यादा भारी लगा है? क्या कभी आपने आसमान में उड़ने की ख्वाहिश की है, लेकिन जमीन की हकीकत ने आपके पंखों को कसकर पकड़ लिया हो? जरा कल्पना कीजिए, एक लड़की जिसकी आंखों में डॉक्टर बनकर दुनिया को बचाने का जुनून है, लेकिन उसकी अपनी दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं। और तभी जब वो अपने सपनों की तरफ पहला नन्हा सा कदम बढ़ाती है, तो उसका सबसे करीबी दोस्त, उसका हमदर्द, उसका अनकहा प्यार ही अनजाने में उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी साजिश की वजह बन जाए। क्या होगा अगर उसके सपनों का मंदिर यानी कॉलेज का गेट उसके मुंह पर ही बंद हो जाए? वाह, क्या ड्रामा है ना? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी, आपकी फेवरेट, आपकी ड्रामा एक्सपर्ट, ड्रामा क्वीन पूजा। और आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम जिएंगे, हम महसूस करेंगे झनक सीरियल के 27 अक्टूबर 2025 के उस महा एपिसोड को, जो झनक का कॉलेज एडमिशन स्ट्रगल नाम से आया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये सबसे बड़ा, सबसे डिटेल स्पॉइलर अलर्ट है, लेकिन चिंता बिल्कुल मत करो। मैं आपको कहानी इतने मज़ेदार, इतने इमोशनल और इतने डीप तरीके से बताऊंगी कि आप खुद को आज रात ही ये एपिसोड बिंज वॉच करने से रोक ही नहीं पाओगे। तो चलो, अपनी चाय कॉफ़ी का कप रिफिल कर लो, हेडफोन लगा लो, क्योंकि हम सीधे डाइव कर रहे हैं इस इमोशनल, मोटिवेशनल और हाई वोल्टेज ड्रामा के समंदर में। तैयार हो? लेट्स गो। सबसे पहले दोस्तों, इस एपिसोड की ओपनिंग ही एक मास्टरपीस है। मैं तो कहती हूँ डायरेक्टर्स को इस एक सीन के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। इमेजिन करो, सुबह के 5 बजे हैं, कैमरा कश्मीर की खूबसूरत वादियों को दिखाता है और फिर धीरे धीरे जूम इन करता है झनक के छोटे से प्यारे से घर पर। सूरज की पहली किरणें खिड़की से छनकर झनक के चेहरे पर पड़ रही हैं, जो जमीन पर बैठी अपनी किताबों को करीने से एक पुराने से कई जगह से सिलाई किए हुए बैग में रख रही है। और वो हमारी झनक, यानी हमारी सबकी इंस्पिरेशन, टैलेंट की पावर हाउस, खूबसूरत रिया शर्मा, वो उस बैग में सिर्फ किताबें नहीं, अपनी सारी उम्मीदें, अपनी माँ का आशीर्वाद और अपने मरहूम पिता की तस्वीर भी रख रही है। कैमरा उसके चेहरे पर क्लोजअप लेता है। उसकी आंखों में एक डर है, एक अनिश्चितता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा एक चमक है, एक जिद है, एक आग है। वो मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहती है, क्योंकि डॉक्टर बनना सिर्फ उसका सपना नहीं, उसकी जिंदगी का मकसद है। वो घर से निकलती है, उसकी माँ, जो थोड़ी बीमार है, दरवाजे पर खड़ी उसे देखती है। बेटी, ध्यान से जाना, शहर के लोग बड़े अजीब होते हैं। झनक मुड़कर मुस्कुराती है। माँ, तुम्हारी बेटी अब बहुत स्ट्रांग हो गई है। दोस्तों, यहाँ डायरेक्टर ने जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया है वो कमाल है। सड़क पर झनक पैदल चल रही है और उसके बगल से महंगी महंगी गाड़ियां गुजर रही हैं, जिनमें अमीर स्टूडेंट्स हंसते गाते कॉलेज जा रहे हैं। ये एक छोटा सा सीन समाज की सच्चाई का आईना दिखा जाता है। अब सीन कट होता है कॉलेज पर। गेट कितना बड़ा, कितना शानदार है, और उसके सामने हमारी झनक कितनी छोटी सी लग रही है। वो एक गहरी सांस लेती है और अंदर चली जाती है। लेकिन असली स्ट्रगल तो अब शुरू होता है। रिसेप्शन पर बैठा क्लर्क उसे घंटों इंतजार करवाता है। आखिरकार उसका नंबर आता है। वो पहुंचती है प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा के ऑफिस में। ऑफिस कितना बड़ा और आलीशान है, और हमारी झनक एक छोटी सी कुर्सी पर सहमी हुई बैठी है। प्रिंसिपल साहब उसके फॉर्म को ऊपर से नीचे तक ऐसे घूर रहे हैं जैसे वो कोई म्यूजियम का पीस हो, और फिर वो कहते हैं, बेटी, मार्क्स तो तुम्हारे आसमान छू रहे हैं, 95%, लेकिन रिकमेंडेशन लेटर कहाँ है? और सबसे ज़रूरी बात, फीस, एडमिशन के लिए कम से कम 50,000 रुपए की पहली किश्त अभी जमा करनी होगी। अरे बाप रे, 50,000! दोस्तों, यह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। झनक के लिए तो 5,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम है। वो दिन रात फूल बेचकर, लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपनी बीमार माँ का इलाज करवाती है, घर का राशन लाती है, और अब ये 50,000 का पहाड़। कैमरा झनक के चेहरे पर फोकस करता है। उसकी आंखों में आंसू की एक पतली सी परत जम जाती है। आप उस नमी को, उस टूटन को साफ देख सकते हैं, लेकिन वो रोती नहीं है। यही तो हमारी झनक की खासियत है। वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करती है, अपनी कांपती हुई आवाज को स्थिर करती है और कहती है, सर, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करूंगी, मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लूंगी। प्लीज मुझे बस एक मौका दीजिए। वाह झनक, क्या जज्बा है, क्या हिम्मत है तेरी। मैं तो सच में स्क्रीन के सामने बैठी स्टैंडिंग ओवेशन दे रही थी। लड़कियां,
आप सब जो भी ये देख रही हैं, ये सीन हमें सिखाता है कि जिंदगी आपके सामने चाहे कितने बड़े पहाड़ क्यों ना खड़े कर दे, रोना नहीं, उस पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता ढूंढना है। कभी हार मत मानना, कभी भी नहीं। अब आता है वो ट्विस्ट, वो मसाला, वो किस्मत का खेल जो इस एपिसोड को एक नॉर्मल एपिसोड से एक ब्लॉकबस्टर एपिसोड बनाता है। झनक निराश होकर प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आती है। कॉलेज के लंबे सूने सूने कॉरिडोर में वो अकेली एक बेंच पर बैठ जाती है। उसका दिल डूब रहा है। वो सोच रही है, कैसे करूंगी मैं पैसों का इंतजाम, माँ को क्या जवाब दूंगी, क्या मेरा सपना बस एक सपना ही बनकर रह जाएगा। तभी बैकग्राउंड म्यूजिक बदलता है, वो वाला जो हमेशा हीरो की ग्रैंड एंट्री पर बजता है, और स्लो मोशन में सूरज की रोशनी को चीरता हुआ एंटर होता है ऋषि, हमारा हीरो राजवीर सिंह, अपने उस $1 मिलियन चार्मिंग लुक में, एक क्रिस्प सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स में, और हाथों में ऑर्किड्स का एक खूबसूरत गुलदस्ता। अब आप सोचेंगे ऋषि यहाँ क्या कर रहा है? वो संयोग से इसी कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड आदि को सरप्राइज देने आया था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ऋषि की नजर बेंच पर बैठी उदास झनक पर पड़ती है और वो आदि को, सरप्राइज को, दुनिया को, सब कुछ भूल जाता है। वो दौड़कर, लगभग भागकर उसके पास आता है। झनक, तुम यहाँ इस कॉलेज में, और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है? झनक उसे देखकर ऐसे चौंक जाती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है, चेहरे पर एक झूठी फीकी सी मुस्कान लाती है। अरे ऋषि भैया, आप कुछ नहीं, सब ठीक है, बस एडमिशन का थोड़ा सा इशू है। लेकिन ऋषि को कोई बेवकूफ बना सकता है क्या? वो उसकी लाल आंखों में देखकर ही पूरी कहानी पढ़ लेता है। थोड़ा सा इशू झनक, तुम। और फिर झनक उसे सब कुछ बता देती है। 50,000 की फीस, रेकमेंडेशन लेटर, सब कुछ। ऋषि सब कुछ बहुत ध्यान से सुनता है और उसके चेहरे पर एक दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देता है। अरे ये तो बहुत आसान सी बात है, मैं प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। रेकमेंडेशन लेटर की चिंता तो तुम बिल्कुल मत करो, वो मैं 1 मिनट में लिखवा दूंगा। और रही बात फीस की, वो तो मैं। लेकिन झनक, हमारी स्वाभिमानी, हमारी शेरनी झनक उसे बीच में ही हाथ दिखाकर रोक देती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जल उठती है। नहीं ऋषि, प्लीज नहीं, मैं किसी की चैरिटी पर, किसी के एहसान पर अपने सपनों की नींव नहीं रख सकती। ये मेरा संघर्ष है और इसे मैं खुद लड़ूंगी। तुम्हारी दोस्ती और सपोर्ट मेरे लिए काफी है, लेकिन ये लड़ाई मेरी है। ओहो, ये डायलॉग! दोस्तों, इस डायलॉग पर तो तालियां, सीटियां, सब कुछ बजना चाहिए। यहाँ पर झनक का कैरेक्टर, उसका स्वाभिमान, उसकी खुददारी किसी हीरे की तरह चमक उठती है। ऋषि की आंखों में इमोशंस का एक तूफान आ जाता है। वो हैरान है, परेशान है, लेकिन साथ ही साथ उसकी इज्जत झनक के लिए और भी बढ़ जाती है। वो एक टक उसे देखता रहता है और फिर एक गहरी सांस लेकर धीरे से कहता है, तुम्हारी यही जिद, तुम्हारा यही स्वाभिमान ही तो तुम्हें सबसे अलग बनाता है झनक, और शायद इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा हूं ना तुम्हारे लिए, एक दोस्त की तरफ। अरे यार, कितना क्यूट, कितना प्योर, कितना दिल को छू लेने वाला मोमेंट है ये। मैं तो स्क्रीन के सामने बैठी पिघल ही गई थी। मैं चिल्ला रही थी, ऋषि तू सच में हीरो है यार। लव स्टोरी हो तो ऐसी जहां जबरदस्ती नहीं, इज्जत हो। लेकिन वेट, ड्रामा अभी ओवर नहीं हुआ है। ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है मेरे दोस्त। ऋषि झनक के सामने तो एक शरीफ, सीधा साधा दोस्त बन जाता है, लेकिन वो अंदर से तो वही पुराना वाला जिद्दी ऋषि है। वो झनक को भेज देता है और फिर चुपके से एक कोने में जाकर प्रिंसिपल को फोन मिलाता है। हेलो अंकल, ऋषि बोल रहा हूँ। अंकल, एक स्टूडेंट है आपके कॉलेज में, झनक, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन थोड़ी गरीब बैकग्राउंड से है। प्लीज़ आप उसका एडमिशन किसी भी तरह कर दीजिए, मेरी पर्सनल सिफारिश पर। प्रिंसिपल, जो ऋषि के पापा का दोस्त है, 1 सेकंड में मान जाता है। अरे ऋषि बेटा, तुमने कह दिया तो बस फाइनल है, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। अगले ही दिन जब झनक निराश घर पर बैठी होती है, उसके पास कॉलेज से कॉल आता है। हेलो मिस झनक, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, आप कल आकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकती हैं। ये सुनकर झनक खुशी से पागल हो जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के पास जाती है, उसे कसकर गले लगा लेती है। माँ, हो गया, मेरा एडमिशन हो गया, मैं डॉक्टर बनूंगी माँ, मैं तुम्हारी बेटी अब डॉक्टर बनेगी।
माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। मेरी बच्ची, मेरी शेरनी, तूने तो मेरा सिर आज गर्व से ऊंचा कर दिया। ये फैमिली मोमेंट इतना प्योर, इतना रियल, इतना टचिंग है कि आपका दिल भी भर आएगा। लेकिन दोस्तों, टीवी सीरियल्स का एक गोल्डन रूल है, जहां खुशी होती है वहां गम, जलन और एक खतरनाक विलन भी परछाई की तरह जरूर आते हैं। और यहाँ पर विलन के रूप में धमाकेदार एंट्री होती है आदि की। आदि यानी वो लड़की जिसमें आपको हिना खान के कोमोलिका वाले सारे वाइब्स मिलेंगे। वो कॉलेज की क्वीन है, अमीर है, घमंडी है और ऋषि को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझती है। उसे जब अपनी चमची दोस्तों से पता चलता है कि झनक नाम की किसी फूल वाली का एडमिशन जो कल रिजेक्ट हो गई थी आज अचानक कैसे हो गया, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो आग बबूला हो जाती है। वो सीधा ऋषि से जाकर मिलती है और झगड़ा शुरू कर देती है। ए फूल वाली, तुमने मेरे कॉलेज में, मेरी टेरिटरी में उस गरीब मिडिल क्लास लड़की को कैसे घुसने दिया? वो कौन होती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऋषि उसे शांत करने की कोशिश करता है। आदि, प्लीज शांत हो जाओ, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ये फेयर है, झनक बहुत इंटेलिजेंट है और ये एडमिशन डिजर्व करती है। लेकिन आदि को फेयर अनफेयर, टैलेंट वैलेंट से कोई मतलब नहीं है। उसे जलन हो रही है। ऋषि का झनक के लिए इतना ज्यादा केयर करना, उसकी इतनी तरफदारी करना उसे हजम नहीं हो रहा। उसे इनसिक्योरिटी हो रही है। वो गुस्से में सीधा प्रिंसिपल के पास जाती है। सर, ये झनक कौन है? क्या आपने उसका बैकग्राउंड ठीक से चेक किया है? वो फीस कैसे भरेगी? कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं? आपने उसे एडमिशन कैसे दे दिया? प्रिंसिपल थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसे ऋषि की सिफारिश याद आती है और वो चुप रह जाता है। आदि गुस्से में वहां से निकलती है और पूरे कॉलेज के सामने कैंटीन में झनक को घेर लेती है अपनी दोस्तों के साथ। ए फूल वाली, सुन लो, ये मेरा कॉलेज है, ये मेरे दोस्त हैं और ऋषि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये मेरी टेरिटरी है। यहाँ आकर उस ऋषि के करीब आने की या उससे दोस्ती करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा यहाँ एक दिन भी टिकना इतना मुश्किल कर दूंगी कि तुम खुद रोते रोते यहाँ से भाग जाओगी। झनक डरती नहीं, वो अपनी जगह पर तन कर खड़ी हो जाती है। वो सीधे आदि की आंखों में आंखें डालकर कहती है, आदि दीदी, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, अपना करियर बनाने आई हूँ, किसी से प्यार करने या दोस्ती करने नहीं। लेकिन अगर ऋषि मेरे दोस्त हैं तो ये मेरा और उनका मामला है। और रही बात यहाँ टिकने की, तो वो मेरा टैलेंट और मेरी मेहनत तय करेगी, आपकी ये खोखली धमकियां नहीं। वाह, क्या कन्फ्रंटेशन था, क्या करारा जवाब था। मैं तो देखकर उछल पड़ी थी। गर्ल पावर ऑन। लड़कियां, इस सीन से सीखो। जब भी कोई आदि जैसी लड़की आपको बुली करने की कोशिश करे तो डरना नहीं, अपनी वैल्यू जानना और उसे उसकी सही जगह दिखाना। अब एपिसोड का पेस थोड़ा स्लो होता है और कहानी और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। झनक घर लौटती है। एडमिशन की खुशी तो है, लेकिन अब उसके कंधों पर 50,000 की फीस का भारी बोझ है। वो रात भर सो नहीं पाती, बस जागती रहती है, अपनी छोटी सी डायरी में हिसाब किताब करती है, सोचती है कैसे पैसे जुटाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी। दूसरी तरफ ऋषि अपनी आलीशान हवेली में अपनी फैमिली के प्रेशर में है। उसके पापा, जो एक बहुत बड़े और स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन हैं, कहते हैं, बेटा अब बहुत हुआ तुम्हारा ये आवारापन। आदि के परिवार से बात पक्की हो गई है, अगले महीने तुम्हारी सगाई है। ये सिर्फ शादी नहीं, 2 बड़े बिजनेस एम्पायर्स की डील भी है। ऋषि कंफ्यूज्ड है, परेशान है। उसका दिल झनक के लिए धड़कता है, उसकी सादगी के लिए, उसकी हिम्मत के लिए। लेकिन उसका दिमाग कहता है कि आदि ही उसके स्टेटस और फ्यूचर के लिए सही है। ये इंटरनल स्ट्रगल वाला सीन इतना रियल, इतना कमाल का शूट किया गया है दोस्तों। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा कंफ्यूजन फेस किया है ना? जब दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, आपकी जिंदगी का ऐसा दिल वर्सेस दिमाग वाला मोमेंट कब था? फिर आता है इस एपिसोड का इमोशनल पीक, वो सीन जिसने सच में मेरी आंखों में भी आंसू ला दिए। झनक जैसे तैसे करके 10,000 रुपए जमा करती है और कॉलेज जाती है। वो प्रिंसिपल से कहती है, सर प्लीज थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। लेकिन प्रिंसिपल कहता है, सॉरी बेटा, रूल्स आर रूल्स। कल तक अगर पूरी फीस जमा नहीं हुई तो तुम्हारी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को दे दी जाएगी। ये सुनकर झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह टूट जाती है। वो कॉलेज के शांत गार्डन में एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर सिसक सिसक कर रोने लगती है। उसके सारे सपने, उसकी माँ की उम्मीदें, उसकी सारी मेहनत, सब कुछ एक पल में बिखरता हुआ नजर आता है। तभी उसके कंधे पर कोई बहुत धीरे से हाथ रखता है। वो आंसुओं से भरी आंखें उठाकर देखती है तो वो ऋषि है। उसकी आंखों में भी एक गहरा दर्द है। उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा है जिसमें फीस के पूरे पैसे हैं।
झनक, ये ले लो, और प्लीज इससे पहले कि तुम कुछ कहो मेरी बात सुन लो। इसे एहसान मत समझना, एक दोस्त का दिया हुआ लोन समझ लेना। जब तुम इस देश की सबसे बड़ी डॉक्टर बन जाओ तो मुझे इंटरेस्ट के साथ लौटा देना। झनक पहले तो बहुत गुस्सा होती है। तुमने फिर मेरी मदद की, मैंने मना किया था ना, मुझे तुम्हारी दया, तुम्हारी ये चैरिटी नहीं चाहिए। लेकिन इस बार ऋषि इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी होती है, एक बेबसी होती है। झनक, इसे दया मत कहो, इसे प्यार कहो, दोस्ती कहो, एक इंसानियत का रिश्ता कहो, कुछ भी कहो, लेकिन प्यार या दोस्ती में किसी की मदद करना गुनाह तो नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह टूटते हुए, बिखरते हुए, दुखी होते हुए नहीं देख सकता। प्लीज मेरे लिए इसे रख लो। दोनों के बीच एक लंबा, बहुत ही गहरा, खामोश आई कांटेक्ट होता है। बैकग्राउंड में एक बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक वायलिन का म्यूजिक बजने लगता है। अरे, रोमांस की, इमोशंस की बारिश हो रही है दोस्तों। झनक आखिरकार हार मान जाती है। वो कांपते हाथों से वो लिफाफा लेती है और उसकी आंखों से बस आंसू बहते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक लोन है, शुक्रिया ऋषि। और फिर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। एक बहुत ही प्योर, एक बहुत ही मासूम, एक बहुत ही इमोशनल हग। और फिर कैमरा जूम आउट होता है। कितना ब्यूटीफुल, कितना दिल को छू लेने वाला, कितना परफेक्ट सीन था ये। लेकिन स्टॉप, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कहानी में अब आता है सबसे बड़ा, सबसे जहरीला ट्विस्ट, एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर। जब ऋषि और झनक उस इमोशनल मोमेंट में एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं तो एक पेड़ के पीछे से आदि ये सब कुछ छुप कर देख लेती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, नफरत, गुस्सा और जलन की एक भयानक आग साफ दिखाई देती है। वो अपने नाखूनों को अपनी हथेली में इतनी जोर से चुभाती है कि खून निकलने लगता है। वो तुरंत अपना महंगा वाला फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। हाँ, मैं आदि बोल रही हूँ, प्लान में थोड़ा चेंज है। अब उसे सिर्फ कॉलेज से नहीं, ऋषि की जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालना है। मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, बस काम हो जाना चाहिए। और फोन कट जाता है। वो किससे बात कर रही थी? क्या प्लान है उसका? यहाँ पर सस्पेंस अपने पीक पर पहुंच गया है। क्या आदि कोई गंदी साजिश रचेगी? क्या झनक पर कोई झूठा इल्जाम लगाएगी? क्या झनक का एडमिशन और उसकी इज्जत दोनों खतरे में है? मुझे नीचे कमेंट्स में प्रेडिक्ट करके बताओ। चलो अब सांस लो, एक गहरी सांस लो, और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड का असली पोस्टमार्टम, ड्रामा क्वीन पूजा का एक्सक्लूसिव एनालिसिस कॉर्नर। झनक। इस एपिसोड में झनक का कैरेक्टर एक प्रेरणा है। वो गरीब है लेकिन बेचारी नहीं। वो रोती है लेकिन टूटती नहीं। वो मदद लेती है लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं बेचती। रिया शर्मा ने इस किरदार की हर परत को जिया है। उनके लिए मुझे 99% यकीन है कि अगले एपिसोड में आदि झनक को किसी झूठे स्कैंडल में फंसाएगी। हो सकता है वो कॉलेज में ऋषि और झनक की गले लगने वाली तस्वीर वायरल कर दे और ये अफवाह फैला दे कि झनक ने ऋषि को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे पैसे लिए हैं ताकि पूरा कॉलेज झनक से नफरत करने लगे और उसे कैरेक्टरलेस समझे। या फिर आदि झनक की माँ के पास जाएगी और उसे ऋषि की मदद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता देगी। हो सकता है झनक की माँ को गलतफहमी हो जाए और वो अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए झनक पर ऋषि से शादी करने का दबाव डालने लगे, जिससे झनक और ऋषि के बीच एक नई मुश्किल खड़ी हो जाए। एक वाइल्ड थियोरी ये भी है कि आदि जिस आदमी से फोन पर बात कर रही थी वो कोई गुंडा है। हो सकता है वो झनक पर कोई फिजिकल अटैक करवाने की कोशिश करे ताकि वो डरकर शहर छोड़कर चली जाए। आपको क्या लगता है, कौन सी थ्योरी सही हो सकती है? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। जिसकी थ्योरी सबसे मज़ेदार और सटीक होगी उसका नाम मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर लूँगी। और हाँ, अगर आपको ये 2.5 किलो का डिटेल्ड धमाकेदार रिकैप पसंद आया तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा दीजिए। अपने सारे सीरियल देखने वाले दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए और ड्रामा क्वीन पूजा के चैनल को इंडिया का नंबर 1 सीरियल रिव्यू चैनल बनाने में मेरी मदद कीजिए। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप झनक की जगह होते तो क्या आप अपने सपनों के लिए किसी दोस्त की इतनी बड़ी मदद स्वीकार करते या अपने स्वाभिमान के लिए अपने सपनों को दांव पर लगा देते? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। इसका जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगले एपिसोड के और भी ज़्यादा मसालेदार रिकैप के साथ मैं पूजा आपसे कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सपने देखते रहिए और हाँ, ड्रामा देखते रहिए। लव यू ऑल, बाय।